बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइन में तरमीम का मसवदा मंजर आम पर लाया जाए और इसे पब्लिक किया जाए, इस हवाले से आज दो किस्म की पटिशन्स फाइल की गई हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई और एक पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई कि आइन में तरमीम का मसवदा पब्लिक किया जाए, लोगों के सामने इसको आम किया जाए, इसको मंजर आम पे लाया जाए। देखिए, कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये दोनों ही पटिशन्स जो कि पेशावर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं वो खारिज हो जाएंगी। इनका स्टेटस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दो किस्म की पटिशन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई कि आइन में जो तरमीम की जा रही है इसको रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी करे कि इसको ना तो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए और ना इसको मंजूर किया जाए और ना ही सदर इसके ऊपर दस्तखत करे। इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन में तरमीम रखवाने के हवाले से किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर सकता है। हाँ, आइन में अगर तरमीम हो जाए और वो आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ हो या इस्लामी असूलों के खिलाफ हो तो उस वक्त उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कि उसका मसवदा पब्लिक किया जाए या उसको पार्लियामेंट के अंदर पेश ना किया जाए या उसके ऊपर किसी किस्म की वोटिंग ना करवाई जाए या सदर उसके ऊपर दस्तखत ना करे, इसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ये दोनों पटिशन्स के मसवदा मंजर-ए-आम पे लाया जाए, ये भी खारिज कर दी जाएंगी और जो सुप्रीम कोर्ट में दो पटिशन्स फाइल की गई हैं वो भी खारिज कर दी जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हमारे पुलिस एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका एहतजाज पुरअमन नहीं था क्योंकि आपने खुद ही ये बात कही थी कि अगर हमारे एहतजाज के ऊपर गोली चलाई गई तो हम एक गोली के बदले में 10 गोलियां चलाएंगे और अगर हमारे ऊपर आंसू गैस का शेल फेंका गया तो एक शेल के बदले में हम 10 शेल फेंकेंगे। तो जब आप केपीके से इस्लामाबाद की तरफ अपने काफिले के साथ निकले थे तो आप पूरी तैयारी के साथ निकले थे। उस वक्त आपके पास गुलेलें भी मौजूद थी, बंटे मौजूद थे, डंडे मौजूद थे, पेट्रोल मौजूद था, आंसू गैस के शेल मौजूद थे, रबड़ की गोलियां मौजूद थी। मतलब कि जब आपके ऊपर आंसू गैस का शेल फेंका जाता था या आपके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाती थी तो आपकी तरफ से भी वैसे ही मुज़ाहमत की जाती थी और आंसू गैस फेंकी जाती थी, रबड़ की गोलियां चलाई जाती थी। मतलब कि आपका एहतजाज बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से पुरअमन नहीं था। देखिए, सबसे पहली बात करने वाली यह है कि जब दफा 144 का नफाज हो चुका है कि यहां पर कोई भी एहतजाज, धरना, जलसा, जुलूस, किसी भी किस्म की इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो फिर आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आपको तो कानून की पासदारी करनी चाहिए। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और एक जत्थे को केपीके से उठाकर आप इस्लामाबाद में ले आएंगे और इस्लामाबाद के ऊपर आप एक तरह से हमलावर हो जाएंगे या हल्ला बोल देंगे, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन था? आपका एहतजाज बिल्कुल भी पुरअमन नहीं था, आपका एहतजाज पुरतशद्दुद था और वहां पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा जी, इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारे रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया है और अगर जेर हिरासत एहलकारों पर कोई तशद्दुद साबित हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। देखें, ये बात आपकी सही है कि किसी भी जुर्म में मुलव्वस किसी भी मुलजम को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पुलिस पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करे, उसका रिमांड हासिल करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और शवाहद इकट्ठे करे और उसका चालान अदालत में सबमिट करवा दे। पुलिस को तशद्दुद करने का, मारपीट करने का, कन्फेशन जबरदस्ती करवाने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। अगर पुलिस वाले ऐसा करें तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है, ये आपका राइट है। आप ये कहें ना कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, ये बात गलत है। अगर आप ये कहें कि हमारे एहलकार जो इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बात आपकी सही है, आपको कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए। रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आला जहां जाऊंगा एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई और गैर कानूनी तौर पर हमारी अमलाक को तोड़ा गया। कानूनी चाराजोई के लिए मशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे की खुदमुख्तारी और आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप जिस तरह से ये समझते हैं ना कि आईनी हकूक पर कोई समझौता और उसकी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तो कोई भी सूबा ये बर्दाश्त नहीं करता। देखिए पंजाब, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पंजाब अगर दफा 144 का नफाज करती है या कि जलसे जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी लगाती है, और आप जिस तरह से पंजाब का रुख करते हैं और यहाँ आके आप जिस तरीके से एहतजाज करते हैं, आप तोड़फोड़ करते हैं, आप हल्ला बोल देते हैं, तो फिर जहां पर आप ये समझते हैं कि आपके सूबे की खुद मुख्तारी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए और आप इसके ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते, तो इसी तरह दूसरे सूबे भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि आपको अगर एहतजाज करने का बड़ा शौक है ना, तो आपके पास पूरा पाकिस्तान पड़ा है। आप केपीके में एहतजाज करें, सिंध बलूचिस्तान में एहतजाज करें, लेकिन आपने जब भी एहतजाज करना होता है या आपने कोई भी खराबी पैदा करनी होती है तो आप पंजाब की तरफ रुख कर लेते हैं। बहरहाल एहतजाज करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्पेस मौजूद है, वहां पर जाके भी आप एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के जलसों में मुश्किलात के बाद एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनिब से अब इस्लामाबाद और बड़े शहरों का रुख करने की बजाय अजला की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। मतलब कि आप क्या समझते हैं कि अब आपका एहतजाज बड़ा कामयाब हो गया है, आपने बहुत बड़े बड़े मार्के मार लिए हैं, बड़े बड़े आपने शहरों को सर कर लिया है, अब आपको अजला में जाना चाहिए और वहां पे जाके एहतजाज करना चाहिए। आपके पास बाकायदा तौर पर लीडरशिप मौजूद नहीं है और इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है वो छुपी बैठी है। उनको खौफ है कि अगर वो बाहर निकलेंगे या किसी जुलूस और एहतजाज में शामिल होंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। देखिए मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि आपका लाहौर का एहतजाज था, बुरी तरह से फलाप हो गया। आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद का एहतजाज था, बुरी तरह फलाप हो गया, क्योंकि आपके पास लीडरशिप ही मौजूद कोई नहीं है। आपके पास एक अली मीर गंडापुर था जो बुजदलों की तरह और चोरों की तरह वहां से भाग गया, बगैर अपने लोगों को यह बताए कि हमारा एहतजाज खत्म हो चुका है। हालांकि इमरान खान का यह कहना था कि आपने एहतजाज खत्म नहीं करना, आपने इस्लामाबाद जाना है, आपने डी चौक पर जाना है, जितने दिन भी लगे आपने जाना है, लेकिन आपने इमरान खान के साथ गद्दारी की, उसकी आपने हुक्मतुली की और वहां से आप भाग गए। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अली मीर गंडापुर था, लेकिन वो भी गद्दार निकला, चोरों की तरह इस्लामाबाद छोड़कर भाग गया। तो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है। तो लोगों का दिमाग खराब नहीं है कि बगैर लीडर के, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि वो सुते हुए बाल दा कोई मुंह नहीं चुमदा, तो उनको कोई मसला नहीं है कि लीडरशिप मौजूद ना हो, मतलब कि उन्हें लीड करने वाला कोई बंदा मौजूद ना हो। आप गोली नहीं खाना चाहते, आप गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, आप डंडा नहीं खाना चाहते, आप आंसू गैस का सामना नहीं करना चाहते, और आप ये समझते हैं कि एहतजाज भी हो। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर नहीं निकलेगी, हालात का सामना नहीं करेगी, उस वक्त तक आप जितने मर्जी एहतजाज का ऐलान करते रहें, आपका एहतजाज किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि चले, वो इस्लामाबाद में तो अली मीर गंडापुर अपने साथियों के साथ, अपने काफिले के साथ आ गया ना, चले बाद में वो भाग गया, वो एक अलग बात थी, लेकिन चले वो आया। लेकिन अगर अली मीर गंडापुर को माइनस कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचता कुछ नहीं है। लाहौर का एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो गया। तो अब भी आप जितने मर्जी एहतजाज का ऐलान करें, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर नहीं निकलेगी, उस वक्त तक आपके एहतजाज की कोई हैसियत नहीं है, आपके एहतजाज को कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपके एहतजाज के लिए कोई भी बंदा घरों से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा जी, बात हो रही थी कि इस्लामाबाद और बड़े शहरों का रुख करने की बजाय अजला की सतह पर एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों पर बेतहाशा अखराजात और मुश्किलात से मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर नई हिकमत अमली की तस्दीक करते हुए कहा कि इजला की सतह पर एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, जल्द पार्टी तर्जमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का नया शेड्यूल भी जारी किया है। पीटीआई एलामिया में कहा गया है कि मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातर एहतजाज जारी रहेगा। नए शेड्यूल के मुताबिक 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा। पीटीआई 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज करेगी। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज किया जाएगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठे होने की कॉल देगी। तो मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एहतजाज किसी भी जगह पर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप घरों से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक हालात का सामना नहीं करेगी, कोई भी बंदा एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगान शहरियों ने
اعترافی بیانات دیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ علی مین گنڈاپور کے قافلے کے ساتھ بہت سارے افغانی لوگ موجود تھے جو کہ اس دن احتجاج کے اندر موجود تھے اور جو وہاں پر شر انگیزی اور بدماشی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ کل بھی کچھ افغان لوگوں نے اس بات کے اوپر کنفیشن کیا تھا کہ ہمیں 2000 روپے فی دہاڑی کے حساب سے یہاں اسلام آباد میں لایا گیا تھا تاکہ یہاں پر آ کر ہم توڑ پھوڑ کریں یا بد امنی کریں۔ اب مزید افغان شہریوں کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ اس میں افغان شہری عبد القادر نے بتایا کہ وہ پشاور میں مزدوری کرتا ہے۔ پشاور میں ایک شخص جاوید نے ہم 2 بندوں کو 5000 روپے دیے، ایک دن کی دہاڑی کا بتایا۔ جاوید نے ہمیں ایک دن کے پیسے دیے، 2 دن کے نہیں۔ ہمیں کہا گیا جلوس میں جاؤ، توڑ پھوڑ کرو، گاڑیوں کو توڑو، یہ کرو وہ کرو۔ امانت نامی شہری نے بتایا کہ میں افغانستان سے آیا ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں۔ جو لوگ پی ٹی آئی سے پیسے لے کر غلط کام کرتے ہیں وہ نہ کریں، ملک اور قوم کا نقصان نہ کریں، گاڑیاں نہ چلائیں، موٹر سائیکلیں نہ جلائیں۔ افغان شہری مدثر نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی والوں نے پیسے دیے کہ اسلام آباد میں آگ لگا دو۔ ہمیں کہا گیا کہ لوگوں کے بائک توڑ دو اور گھروں کو بھی آگ لگا دو۔ اب ہم تھانے میں ہیں مگر ہماری ضمانت کروانے کوئی نہیں آ رہا۔ ایک اور افغان شہری نور الدین نے بتایا کہ پی ٹی آئی والوں نے ہمیں 2-3 ہزار روپے مزدوری دی اور کہا کہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران افراتفری پھیلا دو، گاڑیوں کو آگ لگا دو۔ افغان بھائیوں سے درخواست ہے حق حلال کی مزدوری کریں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی علی مین گنڈاپور کو اس حوالے سے کنڈیم کر چکا ہوں، میں ونس اگین کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ کا احتجاج پرامن نہیں تھا۔ آپ کے احتجاج میں افغانی لوگ بھی شامل تھے اور بہت سارا ایسا میٹیریل آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ کے اوپر اگر شیلنگ کی جاتی تھی آپ کو روکنے کے لیے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل آتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں بدماشی یا شر انگیزی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پکڑ کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔